सूरज की किरणें जब हिमालय की तलहटी में बसे छोटे से गांव कालिकापुर में पहुंची तो वीरेंद्र ने अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा पसीने से भीगा था और उसकी सांसें तेज थीं। फिर वही सपना, एक आंख का गोला जो आसमान से उतरता था और उसमें से एक योद्धा जिसके हाथों में जलती तलवार थी। वो योद्धा हर बार उससे कुछ कहता, पर उसकी आवाज कभी साफ नहीं सुनाई देती थी। वीरेंद्र ने अपने चारपाई से उठकर बाहर की ओर देखा। गांव अभी शांत था और सुबह की ठंडी हवा में बांस के पेड़ हल्के हल्के झूम रहे थे। उसका बूढ़ा बापू रघुनाथ खेतों की ओर जा रहा था। वीरू उठ जा, दिन चढ़ गया। उसकी आवाज में प्यार के साथ साथ सख्ती थी। हाँ बापू, वीरेंद्र ने जवाब दिया और जल्दी से तैयार हो गया। लेकिन उसका मन कहीं और था। वो सपना जो हर रात उसे परेशान करता था, अब दिन में भी उसका पीछा नहीं छोड़ता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कालिकापुर का जंगल अभिशप्त है। उसमें कोई नहीं चाहता सिवाय उन साधुओं के जो कभी कभार वहां ध्यान करने आते थे। क्या उस सपने का जंगल से कोई नाता था? उस रात जब चांद अपनी पूरी शोभा में था, गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक जंगल से एक गहरी डरावनी गर्जना सुनाई दी। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकले और तभी एक काली छाया जंगल से निकलकर गांव की ओर बढ़ी। ये कोई साधारण जानवर नहीं था। इसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और इसका शरीर धुएं और छाया से बना लगता था। राक्षस! गांव का मुखिया चिल्लाया। सब लोग अपने घरों में छिप जाओ। लेकिन वीरेंद्र स्थिर खड़ा रहा। उसने देखा कि वो छाया सीधे उसके घर की ओर बढ़ रही है। उसने अपने बापू को बचाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन तभी उस छाया ने एक भयानक हमला किया। एक जोरदार धमाके के साथ वीरेंद्र का घर जलने लगा। वो चिल्लाया, बापू! लेकिन उसकी आवाज आंख की लपटों में दब गई। जब धुआं छटा तो वीरेंद्र ने देखा कि उसका बापू जमीन पर पड़ा था, बेहोश। गांव के लोग उसे बचाने आए, लेकिन वो छाया गायब हो चुकी थी। गांव की सबसे बूढ़ी दादी मां कालिका ने वीरेंद्र को पास बुलाया। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी चमक थी। वीरेंद्र, ये कोई साधारण हमला नहीं था। तुम्हारी नियति जंगल में छिपी है। वो राक्षस तुम्हें बुला रहा है। तुम्हें जाना होगा। वीरेंद्र को विश्वास नहीं हुआ। वो एक साधारण किसान का बेटा था, ना कोई योद्धा, ना कोई जादूगर। फिर भी अपने बापू को बचाने और गांव को इस अंधेरे से मुक्त करने के लिए उसने फैसला किया कि वो जंगल में जाएगा। उसने अपने कंधे पर एक पुराना तलवार लिया जो उसके दादाजी का था और कुछ रोटियां और पानी की मशक साथ बांध ली। जंगल का प्रवेश द्वार भयावह था। पेड़ों की टहनियां ऐसी लगती थी मानो वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। हवा में एक अजीब सी गंध आती थी और हर कदम पर उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। तभी एक तीखी चींच ने उसे चौंका दिया। सामने एक लड़की थी जिसके हाथ में एक धनुष था। उसकी आंखें जंगल की तरह गहरी थी। तुम कौन हो और ये सभी शब्द जंगल में क्या कर रहे हो? उसने सख्ती से पूछा। मैं वीरेंद्र हूं। मेरा गांव खतरे में है। मुझे उस राक्षस को रोकना है। लड़की ने उसे घूरा फिर हंसी। मैं रुद्रा हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले उस राक्षस को हरा सकते हो तो तुम पागल हो। लेकिन शायद तुम्हारे पास कुछ है। चलो मेरे साथ। जंगल की घनी छांव में वीरेंद्र और रुद्रा एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर चल रहे थे। रुद्रा की चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो इस अभिशप्त जंगल की हर टहनी और हर पट्टे को जानती हो। वीरेंद्र का मन बेचैन था। वो बार बार अपने बापू का चेहरा याद कर रहा था जो आंख की लपटों में बेहोश पड़ा था। उसका गांव अभी भी खतरे में था और यहाँ वो एक ऐसी लड़की के साथ था जिसके इरादों के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। तुम इस जंगल में क्यों हो? वीरेंद्र ने आखिरकार पूछ ही लिया। उसकी आवाज में उत्सुकता के साथ साथ संदेह भी था। रुद्रा ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर अपनी नजरें वापस सामने की ओर कर ली। मेरी अपनी वजह है, उसने संक्षेप में जवाब दिया। लेकिन अगर तुम उस राक्षस को रोकना चाहते हो तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। भरोसा? वीरेंद्र ने तीखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। रुद्रा रुक गई और उसने अपने धनुष को कंधे से उतारा। उसकी आंखों में एक चिंगारी थी। ठीक है वीरेंद्र, मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। ये जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है। ये प्राचीन शक्तियों का घर है। शक्तियां जो अच्छाई और बुराई दोनों को पनाह देती हैं। मैं यहां उस राक्षस को रोकने के लिए हूं जिसमें मेरे परिवार को मुझसे छीन लिया। वीरेंद्र का दिल धक से रह गया। उसने रुद्रा की आंखों में दर्द देखा जो उसके अपने दर्द से मिलता जुलता था। वो चुप रहा और दोनों फिर से चलने लगे। कई घंटों की यात्रा के बाद जंगल और घना हो गया। अब सूरज की किरणें मुश्किल से पेड़ों की छतरी को भेद पा रही थीं। तभी एक ठंडी हवा चली और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे सड़ा हुआ मांस और जली हुई लकड़ी। रुद्रा ने तुरंत अपने धनुष में तीर चढ़ाया। सावधान, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वो यहां है। पहले तो कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर पेड़ों की छाया में से एक काली आकृति उभरी।
ये वही राक्षस था जिसने वीरेंद्र के गांव पर हमला किया था। उसकी लाल आंखें जंगल के अंधेरे में चमक रही थीं और उसका शरीर धुएं और छाया से बना लगता था। तुम! राक्षस की आवाज गहरी और डरावनी थी। तुमने मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे की? वीरेंद्र ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। रुद्रा ने उसकी ओर देखा और कहा, डरने का वक्त नहीं है वीरेंद्र, अगर तुम्हें अपने गांव को बचाना है तो लड़ो। रुद्रा ने तीर छोड़ा, जो राक्षस के सीने में जाकर लगा, लेकिन वो धुएं में गायब हो गया और फिर दूसरी जगह प्रकट हुआ। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाई और अपनी तलवार से वार किया, लेकिन राक्षस ने हंसते हुए उसका वार रोक दिया। कमजोर इंसान, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी रुद्रा ने एक और तीर छोड़ा, जो राक्षस की आंख में जाकर लगा। राक्षस चीखा और धुएं में गायब हो गया, लेकिन वीरेंद्र को पता था कि ये केवल शुरुआत थी। रुद्रा ने वीरेंद्र को जंगल के और गहरे हिस्से में ले गई, जहां एक पुराना आश्रम था। वहां एक बूढ़ा साधु रहता था, जिसे लोग अग्नि गुरु कहते थे। आश्रम की दीवारें पत्थरों से बनी थीं और वहां एक अजीब सी शांति थी, जो जंगल के भयावह माहौल से बिल्कुल अलग थी। अग्निगुरु ने दोनों को देखा और मुस्कुराए। आखिरकार तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था वीरेंद्र। आप मुझे जानते हैं? वीरेंद्र ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, तुम वही हो जिसके बारे में भविष्यवाणी कहती है। तुम अग्निपुत्र हो, वो योद्धा जिसके भीतर अग्नि की शक्ति बसती है। वो योद्धा जो मेरे सपनों में आता है, क्या वो मैं हूं? हाँ, अग्निगुरु ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारी शक्ति अभी जागी नहीं है। उस राक्षस को हराने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की अग्नि को जगाना होगा। रुद्रा ने अधीरता से कहा, हमें समय नहीं है गुरुजी, वो राक्षस फिर आएगा, हमें अभी करना होगा जो करना है। अग्निगुरु ने शांत स्वर में कहा, धैर्य रुद्रा, शक्ति जल्दबाजी में नहीं बल्कि समझ और विश्वास में मिलती है। वीरेंद्र, तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अग्निगुरु ने वीरेंद्र को एक गुफा में ले गए, जहां एक प्राचीन अग्निकुंड था। उसमें जल रही आग सामान्य नहीं थी, उसका रंग नीला था और उसमें से एक अजीब सी गर्मी निकल रही थी। ये आग तुम्हारी आत्मा को परखेगी, साधु ने कहा। अगर तुम में साहस और सच्चाई है तो तुम इसे पार कर जाओगे। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और अग्निकुंड की ओर बढ़ा। जैसे ही वो आग के पास पहुंचा, उसे अपने सपनों का योद्धा फिर से दिखाई दिया। इस बार उसकी आवाज साफ थी, वीरेंद्र, डर को छोड़ दो, तुम आग हो। अचानक आग की लपटें वीरेंद्र को घेरने लगी। उसने दर्द महसूस किया, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शक्ति भी। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन गुजर गया। उसके बापू की हंसी, गांव की सुबहें और वो राक्षस जो सब कुछ छीन लेना चाहता था। जब आंख ठंडी हुई तो वीरेंद्र ने देखा कि उसकी तलवार अब नीली लपटों से चमक रही थी। अग्निगुरु ने कहा, तुमने पहला कदम उठा लिया है अग्निपुत्र, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। अग्निकुंड की नीली लपटों से निकलने के बाद वीरेंद्र के भीतर एक नई ऊर्जा थी। उसकी तलवार अब एक साधारण हथियार नहीं थी। ये नीली अग्नि से चमक रही थी, जैसे उसमें कोई प्राचीन जादू समाया हो। लेकिन उसका मन अभी भी उलझन में था। अग्निगुरु की बातें, अग्निपुत्र, भविष्यवाणी, आत्मा की अग्नि, ये सब उसके लिए अबूझ पहेली की तरह थी। वो रुद्रा की ओर देखा, जो आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने धनुष को तेज कर रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जो वीरेंद्र को पहले नहीं दिखी थी। रुद्रा, वीरेंद्र ने धीरे से कहा, पास जाकर बैठते हुए, तुमने कहा कि राक्षस ने तुम्हारा परिवार छीन लिया, क्या हुआ था? रुद्रा ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर अपनी नजरें वापस सामने की ओर कर ली। मेरी छोटी बहन माया, उसने कहा। उसकी आवाज में दर्द साफ छलक रहा था। वो केवल 12 साल की थी। एक रात वो राक्षस हमारे गांव में आया। उसने सब कुछ जला दिया, हमारा घर, हमारे खेत। माया को बचाने की कोशिश में मेरे माता पिता मारे गए। मैं उसे नहीं बचा पाई। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने पोंछ ली और फिर से अपने धनुष पर ध्यान दिया। वीरेंद्र को अपने बापू की याद आई। वो जानता था कि दर्द क्या होता है। मुझे खेद है, उसने कहा, लेकिन अब हम साथ हैं, हम उस राक्षस को रोकेंगे। रुद्रा ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तुम में कुछ तो है वीरेंद्र, शायद अग्निगुरु सही हैं। अग्निगुरु ने दोनों को आश्रम के पास एक प्राचीन मंदिर की ओर ले गए। मंदिर की दीवारें खंडार थीं, लेकिन उन पर नक्काशी इतनी जीवंत थी कि लगता है वो बोल उठेंगी। नक्काशियों में एक योद्धा की कहानी थी, जो एक जलती तलवार लिए राक्षसों से लड़ रहा था। ये मंदिर अग्निदेव को समर्पित है, अग्निगुरु ने कहा। यहाँ वो रहस्य छिपा है जो तुम्हें राक्षस को हराने में मदद करेगा। मंदिर के गर्भगृह में एक पत्थर का ताबूत था, जिसके ऊपर एक चमकता हुआ रत्न रखा हुआ था। रत्न से नीली रोशनी निकल रही थी, जो वीरेंद्र की तलवार की अग्नि से मिलती जुलती थी। ये अग्नि रत्न है, अग्निगुरु ने बताया। ये राक्षस की शक्ति का स्रोत है। इसे नष्ट करने से ही तुम इसे हमेशा के लिए हरा सकते हो। लेकिन ये रत्न यहाँ कैसे आया और राक्षस इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? क्योंकि, अग्निगुरु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राक्षस इस रत्न को छू नहीं सकता।
ये केवल अग्निपुत्र की शक्ति से नष्ट हो सकता है। लेकिन सावधान वीरेंद्र, इस रत्न को नष्ट करने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। उस रात जब चांद बादलों में छिपा था, जंगल में एक भयानक गर्जना गूंजी। रुद्रा और वीरेंद्र तुरंत सतर्क हो गए। अग्निगुरु ने कहा, वो आ रहा है, तैयार हो जाओ। मंदिर के बाहर राक्षस फिर से प्रकट हुआ, इस बार पहले से भी अधिक भयानक। उसका शरीर अब केवल धुआं नहीं, ये आग और छाया का एक विशाल मिश्रण था, जिसके चारों ओर काली लपटें नाच रही थीं। अग्निपुत्र, तुमने मेरे रास्ते में आने की भूल की है। ये जंगल मेरा है और तुम्हारा गांव भी मेरा होगा। रुद्रा ने अपने धनुष से तीरों की बौछार कर दी, लेकिन राक्षस ने उन्हें हवा में ही जला दिया। वीरेंद्र ने अपनी तलवार उठाई, जो नीली अग्नि से चमक रही थी। वो आगे बढ़ा और राक्षस पर वार किया। इस बार उसकी तलवार राक्षस के शरीर में गहरे तक चली गई और राक्षस चीखा। लेकिन तभी राक्षस ने एक जोरदार प्रहार किया, जिसने वीरेंद्र को जमीन पर गिरा दिया।